सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। फख्तरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ व निर्बल वर्ग सेवा मेथी रामपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय उर्दू सेमिनार नजीर का युग और उसका आदमी नजीर के व्यक्तित्व और साहित्यिक सेवाओं की जीवनी विषय पर आयोजित हुआ। अंसार इंटर कॉलेज में सेमिनार की शुरुआत शमा रोशन के साथ हुई। सेमिनार में वक्ताओं ने नजीर अकबराबादी के व्यक्तित्व और साहित्यिक सेवाओं की जिंदगी पर तफसील से रोशनी डाली। सेमिनार में मुख्य रूप से डॉक्टर रबाब अंजुम, डॉक्टर इरशाद सियानवी, मुफ्ती मोहम्मद खबीर नदवी, डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही, मंसूर उस्मानी, प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान सभी वक्ताओं का शॉल पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम में मुख्य रूप से मंसूर आलम, रईस मंजर, डॉक्टर इरशाद सियानवी, डॉक्टर रबाब अंजुम, डॉक्टर मेराज हसन, डॉक्टर मुजाहिद फराज, डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही, मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर मिराज सफदर बिलारी के, डॉक्टर सिद्का शेख, मुअज्जम शेख, मुफ्ती मोहम्मद खबीर नदवी, फयाज अली, प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी, मंसूर उस्मानी, डॉक्टर शबी अयूब समेत बड़ी तादाद में गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम की अध्यक्षता मंसूर उस्मानी व संचालन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने किया। आभार अभिव्यक्ति निर्बल वर्ग सेवा समिति रामपुर के सचिव नरेंद्र प्रकाश राठौर ने व्यक्त किया। हम तो ना चांद समझे ना सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती होगी। नजीर अकबराबादी की नज़्मों में समाज और माशरे के तमाम इंसानों के मसाइल, खुशी, गम, इंसानी दोस्ती और अवामी मसाइल को खास तौर से पेश किया गया है। उनकी नज़्मों आदमी नामा, बरसात की बहारें, मुफलिसी, ईद उल फित्र, शहर आशूर, मकाफात अमल, खुदा की पहचान, बंजारा नामा, रोटी नामा, कन्हैया जी का जन्म वगैरह में मजहब व माशरत, तसव्वुफ और हिंदुस्तानी अवाम की रूह नजर आती है। इन नज़्मों में नज़ीर अकबराबादी नई अलामतों की भी तलाश करते हैं, जिनमें मेयार हुस्न में तब्दीली के आसार नजर आते हैं। अब कलाम में ऐसी ख़वातीन नजर नहीं आती जो 7 पर्दों में रहकर भी अपने सच्चे आशिक की पहचान करती हैं, और ना वो इश्क ही रहा जो हर हाल में आग का दरिया पार करना जानता है। अहमद फराज ने क्या खूब कहा है कि तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में। नज़ीर अकबराबादी अपने अहद के ऐसे ही शोरा में शामिल हैं जो लोगों से मोहब्बत, हिंदुस्तान से अकीदत और कौमी यकजहती में यकीन रखते हैं। इसी मोहब्बत और अकीदत की वजह है कि नज़ीर की शायरी में मीर की खलूतियत और दर्द का तसव्वुर मिलता है। जुर्रत और मुसैफी के कलाम की खूबियाँ नज़ीर अकबराबादी के कलाम से मेल खाती हैं। हिंदुस्तानी रस्म व रिवाज और माशरे का मंजरनामा उनकी शायराना अजमत को वक़ार अता करता है। डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन लिखते हैं, नज़ीर एक तनाव पसंद तबीयत लेकर आए थे, दरबारों से वाबस्तगी न थी उनका हल्का अरबाब ज़ौक़, उनका हल्का अरबाब वसी था, और इस हल्के में अमीर व गरीब, आलिम व जाहिल, पेशेवर, हिंदू मुसलमान किसी की कैद न थी। इसके उसकी वसीउल नजरी और वसीउल मशरबी का असर उनकी। ये ऐसे खुशबाब गज़लिया दौर में नज़ीर ने आवाम की आम जिंदगी पर नज़र डाली और इन पुरतसन्ना मौज़ूआत को परे रखकर उन्होंने हिंदुस्तानी मौज़ूआत को तलाशा। उस दौर के ज़ेर असर नज़ीर ने भी गज़लें कही, लेकिन ये भी मौज़ूआती नहीं थी। पूरी की पूरी गज़ल की रिवायत के बरखिलाफ एक ही मौजू पर मुकम्मल हो जाती थी, इसलिए इन गज़लों में भी नज़्म का ही तासुर पैदा होता है। उन्होंने वतन और इलाके की मोहब्बत में सरशार होकर भी शायरी की रिवायत और रसूम को भी नज़्म किया।
तख़य्युलाती दुनिया से बाहर हयात मादी को उन्होंने अपनी शायरी में समोया। वो रिवायात कोना के बागी और तफक्कुर जदीद के बागी हैं। उन्होंने अमली तौर पर ज़िंदगी को देखा, परखा और महसूस किया, तब उसे शायरी का मौजू बनाया। वो खालिस हिंदुस्तानी थे, वो हिंदुस्तान जो गाँवों, कस्बों और देहातों में मिलता है। हिंदुस्तान के मौसम, आबो हवा, चरिंद परिंद, दरिया, बागात, तीज त्योहार, रस्म रिवाज, मेले ठेले, तफरीगानी, तारीखी मकामात, तहजीब व तमद्दुन, बोलचाल और यहाँ की मिट्टी की भीनी भीनी लिबास उनकी रूह में रची बसी है। इसलिए वो आम इंसान की खुशी और गम को गहराई से महसूस करते हैं। इनके मसाइल की उलझनों को समझते थे। जिंदगी के हर पहलू और हर मौजू पर उन्होंने तबास नहीं। तारीफ की बात यह है कि बच्चा बूढ़ा, शाहो गदा, हिंदो जाहिद, अमीर व गरीब, हिंदू मुसलमान, सबकी दिलचस्पी का सामान उनकी शायरी में मौजूद है। चूँकि नज़ीर का बचपन आगरे में बड़ी बेफिक्री और मस्त अंदाज में गुजरा, जिसमें उन्होंने तमाम खेल तमाशों का दिल खोल कर लुत्फ लिया। इन सब का जिक्र भी बड़ी खूबसूरती से उनकी रस्मों में मिलता है, जैसे पतंगबाजी, कबूतरबाजी, बटेरबाजी, कबड्डी, तकरीबों, त्योहारों, फ़नून लतीफ़ा, मजहब और ज़बानों वगैरह का फ़र्क हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में भी देखा जा सकता है। इसलिए उन सब में इख्तिलाफ़ी उमूर के बावजूद बहैसियत कौम की यकजहती और इत्तेहाद न हो, मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं हो सकता। मुल्क में भाईचारगी और इत्तेहाद का जज्बा पैदा करने के लिए जहाँ बहुत से तरीके अमल में लाए गए हैं, एक अहम किरदार अदा किया है। इस सिलसिले में नज़ीर अकबराबादी का नाम नाकाबिल तारीफ है। नज़ीर अकबराबादी उर्दू के ऐसे शायर हैं जिनको हिंदुस्तान का जमहूरी और अवामी शायर तस्लीम किया जाता है। उन्होंने अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत की। उनको हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी चीज़ से इश्क है, जिसका इजहार भी उनके यहाँ खूब मिलता है। नज़ीर की बेशतर नज़्में रवादारी और बेतासुबी की आला मिसाल है। इस सिलसिले में फारूक अवधी की राय बहुत अहम है। वो लिखते हैं, नज़ीर अकबराबादी फितरत और जिंदगी के शायर हैं। फितरत का हरा रंग जमाल, हयात इंसानी गुना नज़ीर की शायरी में पूरी आबोताब के साथ चमकते, हमकते, मचलते और लहराते नजर आते हैं। नज़ीर बिलाशुबा हिंदुस्तान के साजिद और शेक्सपियर भाग महसूस नहीं होता। अगरचे ये एक संजीदा नज़्म है, लेकिन कहीं कहीं पर नज़ीर की ज़राफ़त आमेज़ी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। नमाजियों का जिक्र आने पर जब वो बेसाख्ता क्या होते हैं और आदमी उनकी चुराते नज़्म में तशबीहात का बरमहर इस्तेमाल किया को मिलता है। मसलन आदमी की उल्टे तबे से तशबीह दी गई है। नज़्म में जावजा सनत तजात की कसरत है, जैसे मुरीद और पीर, बादशाह गदा, मुफलिस व जरदार, नार और नूर वगैरह सनत तरमी का इस्तेमाल भी लुत्फ से खाली नहीं, जैसे फ़िरौन, शद्दार और नूर। मुख्तसर ये कि नज़ीर का आदमी नामा अपने मौजू, अंदाज़ बयान और फ़नी मुहासिन की बदौलत उर्दू नज़्म निगारी की तारीख में दस्तावेज की हैसियत रखता है, जो मुद्दतों दर्स व मुइज़त का सरचश्मा बनकर कबूल आम का जादू जगाता है। आखिर में जगाना का ये शेर बिला तबसरा पेश है, शैतान का बन के तमन्ना मेरी, बच्चों के लिए कहते सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान। बहुत आसान शायर है, लेकिन वही कि बरतरस अंदेशे सूदो ज़िया है ज़िंदगी, है कभी जहाँ और कभी तस्लीमें जहाँ है। तू इसे पैमाने रोज़ फरदा से लगा, जाविदां बेहम दमा अगम जमा है ज़िंदगी। वो भी तो एक बाली है। यही सूरत हाल नज़ीर के साथ है। नज़ीर लगता है कि आसान शायर है, कि अब आगे बात जन्म की है, बोलो कृष्ण कन्हैया की, बहुत अच्छा है। अब आगे जो नात के जो बंद पढ़ा डॉक्टर नवाब अंजम ने, वो पूरी नात कभी पढ़िए, आपको लगेगा कि
नातिया शायरी के बाब में भी नज़ीर एक नया इजाफा कर रहा है। उसमें मखले सानी भी अलग से, वो न जाने क्यों उन्होंने उसको मुकम्मल नहीं किया, लेकिन पूरी नात पढ़ी। जो कृष्ण की बांसुरी पे नज़में लिखता है, वो जब नात लिखता है तो नात बात में क्या क्या पहलू सामने लाता है, वो कैसे। इसलिए नज़ीर एक बड़ा शायर है जो हमारी हैसियत को साथ लेकर चलता है। और आज तक साथ मेरा आखिरी बात कहकर के बात खत्म करता हूँ। अब जब आदमी के हाल को ये चूंकि बंद नहीं पढ़ा गया था आज के मकाले में, इसलिए मैं जरूरत कर रहा हूँ एक बार पढ़ देता हूँ कि जब आदमी के हाल पे आती है किस किस तरह से उसको सताती है वो, प्यासा तमाम रोज बिठाती है भूखा तमाम रात चलाती है, ये दुख वो जाने जिस पे की आती है। क्या ये एक मिसरा आप कह सकते हैं किसी नज़ीर के वक्त में रिलीवेंट था और आज रिलीवेंट नहीं है? आज रिलीवेंट है। आपका दर्द आप ही जानते हैं, आपका गम आप ही जानते हैं, दूसरे को कहाँ खबर है। ये दुख वो जाने जिस पे की आती है मुफलिसी। हमें से बहुत से सफ़ेद पोश लोग इसी तरह अच्छा लिबास पहन के महफिल में चले तो जाते हैं, लेकिन हमारे घर की क्या हालत है। नज़में पढ़िए, ऐसा लगेगा उनका जवाब होती है। कई लोगों को नज़ीर की ज़बान में, मैं कहता हूँ नहीं, आप देखिए फिल्मों में जो किरदार होते हैं, किरदार का जो बैकग्राउंड होता है, उसका उसके घर में जो बोली बोली जाती है वही बोली वो बोलता है। तो नज़ीर अगर अच्छी और फसीह ज़बान लिखते तो नज़ीर न होती। नज़ीर का नज़ीर होना ही इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने इंसानों की ज़बान लिखी, उन्होंने आगरा के रहने वाले लोगों की ज़बान लिखी। आगरा कौन सा इलाका है? ब्रिज भाषा का। आगरा जो है ब्रिज भाषा का पूरा इलाका, ब्रिज भाषा के असरात बुलंदशहर और यहाँ भी है, थोड़े बहुत आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो ये पूरा इलाका जो है असल में ये नज़ीर अकबर आबादी का इलाका है। नज़ीर अकबर आबादी की यहाँ जो ज़बान मिलती है वो ज़बान बहुत ही अहम है। इसी तरह मुझे माफ करें कि बेटी की ज़बान में भी लोगों को इतराज़ था। बेटी ने अपने अफसानों और नावलों में जो ज़बान लिखी उस पर बहुत से लोगों को इतराज़ है, लेकिन प्रोफेसर गोविंद नारद और यदि जो हमारे नाकिद हैं उनका मानना ये है कि रायदर बेदी के पास ज़बान ही तो है। वो ज़बान क्या की है? वो ज़बान पंजाब की मकामी ज़बान, इसीलिए वो पढ़े हुए। नज़ीर का बड़ा होना उनकी ज़बान में मुद्बित है। उनकी ज़बान बहुत ही अच्छी, मतलब अवामी ज़बान है। अब कह सकते हैं आप कि नज़ीर की शायरी में जो अवामी अनासिर हैं वो क्या है? वो ज़मीन पर रहने वाले इंसानों से जुड़े हैं। उनके तहवार, उनकी खुशियाँ, उनके गम, उनकी मौत, उनकी शादी, इन तमाम चीज़ों से नज़ीर अकबर आबादी के ख्यालात या